हेलो दोस्तों, डिवाइन एनर्जी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं श्रावण मास चल रहा है, तो आज हम सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। एक नगर में बहुत धनबाद साहूकार था, जिसके अन्न धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत एवं पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दिया जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। इस पर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा एवं व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी के महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में वह अति दुखित रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं उसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके पश्चात में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। ना उसे प्रसन्नता हुई, ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की तरह से शिव जी का व्रत एवं पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को ये भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि करने को कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि इसका विवाह मैं अभी नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर जाओ, यज्ञ करते ब्राह्मणों को भजन कराते हुए जाना। दोनों भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या के विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को देखकर इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे से इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। और ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सबका प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी से लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दोगे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वे एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती के पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी महाराज कृपया से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश जी चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भजन करते अपनी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में इसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ।
तब वहाँ पर उसके ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के मामा ने देखा कि उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण करता कहा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, वरना छलांग लगाकर आत्महत्या कर देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं।